हेलो गाइस, वेलकम टू द पीएनआर क्लासेस। मैं संतोष कुमार आपके अपने चैनल पीएनआर क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हमने लास्ट वीडियोज में रिलेशन पढ़ रहे थे और रिलेशन ऑफ सेट्स टॉपिक के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। रिलेशन के बारे में हमने विस्तार से बात की है। वहाँ हमने रिलेशन पर आधारित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आपसे डिस्कस किए हैं। आई होप वीडियो आपको समझ आ रहा होगा। डेटा 1 बाई 1 क्वेश्चन भी आप होल्ड कर पाओगे और यदि हमारे साथ इस डेटा को इतने आसानी से समझने का प्रयास करोगे तो आपको प्रत्येक क्वेश्चन अपनी बुक का भी लगा पाओगे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम रिलेशन के कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं और वो रिलेशन का टाइप है बाइनरी रिलेशन, जिसे हिंदी में द्विधारी फंक्शन कहा जाता है, द्विधारी संबंध कहा जाता है, द्विधारी संबंध कहा जाता है। ये बात समझ आ रही है कि बाइनरी रिलेशन क्या होता है। तो हम आज आपको संबंध की थोड़ी सी विस्तार से बात करेंगे कि आर क्या है। एक रिलेशन को इंडिकेट करता है और ये सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी का, यानी कि ए का कार्तीय गुणनफल बी के साथ जो होता है, ए समुच्चय ए का कार्तीय गुणनफल समुच्चय बी के साथ जो होता है उसका क्या होता है, उप समुच्चय होता है आर। तो आप ध्यान से देखिएगा, जब आर इसका उप समुच्चय हो सकता है ए क्रॉस बी का, तब ये ए क्रॉस ए का भी उप समुच्चय हो सकता है और ऐसे ही ये बी क्रॉस बी का भी उप समुच्चय हो सकता है। यानी कि आर सबसेट, रिलेशन आर सबसेट हो सकता है ए क्रॉस ए का भी और रिलेशन आर सबसेट हो सकता है बी क्रॉस बी का भी। तो यहाँ से अगर इसका सबसेट होगा यानी कि सेम सेट के का होगा तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर इसकी होने लगी पेयरिंग। क्या होने लगी? पेयरिंग होने लगी। थोड़ा और विस्तार से बात करते हैं। यदि फॉर एग्जांपल एक सेट लेते हैं ए और इसके सेट के एलिमेंट हैं 1, 2। अब ए क्रॉस ए यदि आपसे फाइंड आउट किया जाए तब लिखेंगे ए क्रॉस ए को 1, 2, करली ब्रैकेट बनाएंगे, क्रॉस का साइन लगाएंगे और 1, 2। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर बात समझने की क्या की जा रही है, यहाँ पर बात समझने की ये की जा रही है कि 1, 2, तो 1 का आप 2 के साथ भी पेयरिंग करेंगे और आपके 1 के साथ भी पेयरिंग करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 हो जाएगा। दूसरा पेयर बन जाएगा 1, 2। इसी प्रकार 2 का 1 के साथ बनेगा तो 2, 1 और 2 का बनेगा 2 के साथ 2, 2। तो इस तरीके से आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या कर लिया, फाइंड आउट कर चुके हैं। तो ये तो ए क्रॉस ए फाइंड आउट हुआ है। अब आपसे कहा जा रहा है एक रिलेशन है आर, जो कि इस तरीके से डिफाइंड है कि ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई वेयर एक्स एंड वाई आर इक्वल टू ईच अदर। ये बात अब आप समझने की है कि आर रिलेशन विच इज डिफाइंड एज एक्स वाई वेयर एक्स एंड वाई आर इक्वल टू ईच अदर। एक्स और वाई आपस में क्या है, इक्वल है। तो देखिएगा इस वाले ऑर्डर्ड पेयर में 1 और 1 आपस में इक्वल है, 2 और 2 आपस में इक्वल है। ये दो ऑर्डर्ड पेयर ऐसे हैं आपके जहाँ आपस में क्या है, एक जो आपस में इक्वल हैं 1, 1। ये एक्स एलिमेंट कहलाता है और ये वाई एलिमेंट। तो ये एक्स एलिमेंट और वाई एलिमेंट दोनों आपस में क्या है, इक्वल है और 2, 2। तो ये आपका बन गया एक सेट जो कि रिलेशन का है। तो यहाँ से स्पष्ट है कि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी के 2 एलिमेंट लेकर एक नया सेट बनाया गया जो कि है आर। तो आर क्या कहलाएगा यहाँ पर, आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। बात समझ आ गई? जब ए क्रॉस ए का सबसेट है, यदि ए क्रॉस ए वाला सबसेट बराबर होता तब ये बराबर का साइन भी लगाते हैं, लेकिन अभी क्या है, ओनली प्रॉपर सबसेट है। ये क्या है, प्रॉपर सबसेट है। तो ये संबंध जो अब ये जो पेयरिंग हो गई, 1 की जो पेयरिंग हो गई 1 के साथ ही, पेयरिंग का मतलब होता है जोड़ा बन जाना, यानी कि किसी सेम एलिमेंट का सेम एलिमेंट के साथ मौजूद हो जाना, पेयर हो जाना होता है। जब पेयरिंग हो गई तो इस पेयरिंग के कारण कहते हैं इस रिलेशन को, इस वाले रिलेशन को क्या कहा जाता है, बाइनरी रिलेशन बोला जाता है। बाइनरी रिलेशन कहा जाता है और हिंदी में इसे द्विधारी संबंध कहा जाता है। तो आप बात समझ आ गई कि द्विधारी संबंध क्या होता है। जहाँ एलिमेंट की पेयरिंग हो जाती है वहाँ
उस संबंध के लिए पेयरिंग बाइनरी रिलेशन बोला जाता है। अब बात करते हैं कि बाइनरी रिलेशन की कुछ निश्चित टाइप्स होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि फर्स्ट हो गया आपका रिफ्लेक्सिव। अब इनमें फर्स्ट सेकंड कोई नहीं, आप किसी को भी फर्स्ट बोल सकते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये टाइप्स ऑफ रिलेशन, कौन से रिलेशन का? टाइप्स ऑफ बाइनरी रिलेशन। टाइप्स ऑफ बाइनरी रिलेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव को हिंदी में बोला जाता है स्वतुल्य संबंध। हिंदी में स्वतुल्य संबंध बोलते हैं। अब बात करते हैं कि स्वतुल्य संबंध होता क्या है। जैसे कि एक सेट है ए और जिसमें एलिमेंट है एक्स, इसको लिखते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी कि एक्स क्या है? ए में ए का अवयव है। एक्स क्या है? ए का एक्स अवयव है सेट ए का। हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए। तो ये बात आपको समझ आ रही है। अब हम बात कर रहे हैं कि स्वतुल्य संबंध क्या होता है। यदि इफ एक्स बिलोंग्स टू द ए देन एक्स हैज़ अ रिलेशन टू एक्स, यानी कि एक्स स्वयं के साथ जो संबंध रखता है, ये संबंध क्या कहलाता है? आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाता है। यानी कि जिसमें एक्स स्वयं के साथ, कोई भी एलिमेंट अपने स्वयं के साथ, अपनी खुद के साथ जो संबंध रखता है, वो क्या कहलाता है? आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाता है। अब बात करते हैं अनदर टाइप की। इसके एग्जाम्पल की फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल में बात करेंगे क्या? जैसे कि हम एग्जाम्पल लें कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन का एग्जाम्पल क्या है। तो एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे कि यदि बात करें कि दो पैरेलल लाइंस हैं, दो पैरेलल लाइंस का मतलब होता है इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या हो? इक्वल हो। क्या हो? इक्वल हो। ये वाली डिस्टेंस क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। अब बात करें जब इक्वल होगी तो ये लाइनें आपस में कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, या नेवर इंटरसेक्ट। सेकंड पहचान क्या होती है? नेवर इंटरसेक्टिंग। ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करें। तब बात कर रहे हैं कि एक इस लाइन का नाम देते हैं एल और इसका नाम देते हैं एम। तो लाइन एल क्या है? लाइन एल इज पैरेलल टू द एम, तो देन एम इज ऑल्सो पैरेलल टू द एल। एम क्या होगी? एल के भी पैरेलल होगी। क्या? लेकिन ये स्वतुल्य है। तो स्वतुल्य यानी कि रिफ्लेक्सिव है। तो रिफ्लेक्सिव है। यदि लाइन एल इसके एम के पैरेलल है तो प्रत्येक एवरी स्ट्रेट लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ। यह हमें पता होता है कि प्रत्येक स्ट्रेट लाइन अपने ही पैरेलल होती है, यानी कि अपनी खुद की भी पैरेलल होती है। तो ये क्या है? ये रिलेशन आपका फर्स्ट टाइप क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। अब हम एक दूसरे एग्जाम्पल की भी बात कर लेते हैं। जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसमें तो आपको जो आपकी लाइनें बना के अभी बताया गया, दोनों ही एक लाइन अपनी एक दूसरे की क्या होती हैं? रिफ्लेक्सिव होती हैं, यानी कि प्रत्येक लाइन अपनी ही एक पैरेलल लाइन्स होती है। लेकिन बात करते हैं कि एक संबंध है आर इज डिफाइंड एज ए प्लस बी इज इक्वल टू द 4a + b = 25। ये रिलेशन हमने लिख लिया। अब हम कह रहे हैं कि a बराबर यदि 1 ले लेते हैं और b बराबर यदि हम 6 लिख लेते हैं, तो देखते हैं कि इस रिलेशन के अकॉर्डिंग क्या ये 25 हो जाएगा। a × 1 + 6 लिखें तो ये हो जाएगा आपका a की वैल्यू है आपकी 1,
और ये है वैल्यू 6, तो 4 × 4 प्लस 6 आपका कितना आ जाएगा 10, जो कि 25 नहीं है। तो ये जो रिलेशन का सेट बनाएंगे इसमें हम ये वाला ऑर्डर्ड पेयर यानी कि 1, 6 ये ऑर्डर्ड पेयर को हम इसमें नहीं लिख सकते। अब बात करते हैं कि यदि इनकी वैल्यू को एक्सचेंज किया जाए, बात करते हैं कि ए और बी बराबर कितना लिख देते हैं 1, तब आपका हो जाएगा 4 × 6 प्लस 1 और जो कि हो जाएगा 25। और ये वाला जो ऑर्डर्ड पेयर होगा 6, 1 ये वाला ऑर्डर्ड पेयर इसमें लिख सकते हैं, जबकि 1, 6 ये वाला ऑर्डर्ड पेयर इस वाले रिलेशन के अंतर्गत मौजूद नहीं है। इसीलिए ये जो रिलेशन है जो डिफाइंड किया गया इस तरीके से 4a + b बराबर 25, तो ये रिलेशन क्या है आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है होगा, यानी कि ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। तो ये बात आपको समझ आ गई 2 एग्जाम्पल की हेल्प से कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन कौन से रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा और कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब बात करते हैं कि सिमेट्रिक रिलेशन। इसे हिंदी में बोलते हैं सममित संबंध। इसे हिंदी में सममित संबंध कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक्स और वाई 2 एलिमेंट एक सेट ए में बिलोंग करते हैं। इफ x is related to y and y is related to x, इसका मतलब है कि x, y बिलोंग्स करता है आपका सेट A में एंड y, x इज ऑल्सो बिलोंग टू द रिलेशन, यानी कि दोनों ही इस रिलेशन में बिलोंग करते हैं। अब बात करते हैं कि सिमेट्रिक रिलेशन आपको समझ आ चुका है कि सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में हम बात क्या करें कि यदि 2 एलिमेंट x और y किसी सेट में बिलोंग करते हैं और इस इफ x एंड y इस x इज रिलेटेड टू द y एंड y इज रिलेटेड टू द x, देन x, y, इसका मीन्स क्या है x, y ये ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में बिलोंग करेगा और y, x भी इस रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। तो इस प्रकार के रिलेशन को क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन कहा जाता है। अब ऐसे ही नेक्स्ट टाइप के बारे में डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट टाइप क्या है। नेक्स्ट टाइप है कि आपका एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। तो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन इसे हिंदी में बोलते हैं प्रतिसम्मित संबंध। इसे हिंदी में प्रतिसम्मित संबंध कहा जाता है। जैसे कि इफ़ x, y बिलोंग्स करते हैं एक सेट में, देन x इज रिलेटेड टू y, x क्या है y से रिलेशन रखता है एंड y इज रिलेटेड टू x, और x y का भी x से वही संबंध है जो x का r से, x का y के साथ जो संबंध है वही संबंध आपका क्या है y का x के साथ है। देन ये आपस में ये इम्प्लाइज करेंगे कि x और y आपस में रिलेशन इक्वल होने चाहिए। इस रिलेशन के अकॉर्डिंग x और y आपस में इक्वल होना कंपलसरी है, बट सिमेट्रिक रिलेशन कहता है कि x का यदि y के साथ संबंध है और y का x के साथ भी वही संबंध है, तो ये दोनों सेट रिलेशन के अंदर, यानी कि ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर x, y और y, x ये दोनों ही ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन R के अंदर मौजूद होने चाहिए। जबकि एंटी सिमेट्रिक के अकॉर्डिंग आपका x, y यदि सेट A में बिलोंग करता है, तो यदि x रिलेटेड कर y से रिलेटेड है और y भी उसी संबंध के द्वारा x से रिलेटेड है, तो x और y आपस में इक्वल होना आवश्यक है। तो यह दोनों एंटी सिमेट्रिक और सिमेट्रिक रिलेशन में क्या है, डिफरेंस है। अब बात करते हैं हम ट्रांजिटिव रिलेशन की। नेक्स्ट टाइप लेते हैं ट्रांजिटिव। रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, इसे हिंदी में बोलते हैं संक्रामक संबंध।
तो संक्रमक संबंध क्या होता है? संक्रमक संबंध होता है जैसे कि x, y, z बिलोंग्स करते हैं एक सेट A में, तब ध्यान से आपको नोटिस करने की बात यह है कि x R से रिलेशन है, x का y से कोई रिलेशन है और वही रिलेशन y का z के साथ है, तब इस रिलेशन के अकॉर्डिंग x एलिमेंट का z के साथ भी वही रिलेशन होना चाहिए, तब ये संबंध कहलाता है ट्रांजिटिव रिलेशन। इसका मीनिंग है कि x, y बिलोंग्स करता है R में और एंड y, z ऑल्सो बिलोंग्स टू द सेट R, then must be x, z बिलोंग्स टू द R। यानी कि ये वाला दो ऑर्डर्ड पेयर, इफ़ ये दो ऑर्डर्ड पेयर आपके इस रिलेशन में बिलोंग करते हैं, तब x, z वाला ऑर्डर्ड पेयर को R में मौजूद होना आवश्यक है, तब इस प्रकार के रिलेशन को हम कहते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। अब बात करते हैं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आपको पहले ही हम बता चुके हैं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में आपका x यदि A में बिलोंग करता है तो x बिलोंग करेगा R में, यानी कि x, यानी कि इसका मतलब है कि x इज रिलेटेड टू द x स्वयं के साथ एक संबंध रखता है। अब नेक्स्ट टाइप है आपका इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, तो इक्विवेलेंस रिलेशन में क्या कहते हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है कि आपका ये तीन जो संबंध हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन और आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन और आपका सिमेट्रिक रिलेशन, इन तीन रिलेशनों को जो रिलेशन आपस में फॉलो करता हो, कोई भी रिलेशन यदि इन तीन संबंध को ट्रांजिटिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यदि इन तीन रिलेशन को यदि कोई रिलेशन फॉलो करता है तो वह संबंध कहलाता है आपका इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या कहलाता है? इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। इसे लिखते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। इसे इक्विवेलेंस रिलेशन कहा जाता है। अब बात करते हैं कि आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है। आइडेंटिटी रिलेशन की बात करते हैं। आई होप ये सभी रिलेशन के टाइप्स जो आपको मैंने अभी समझाए हैं ये आपको समझ आ चुके होंगे। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है कि एक सेट है A, यदि इसमें आइडेंटिटी रिलेशन की बात करते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन यदि x एक A कोई सेट है और इसमें x और y ये दो एलिमेंट बिलोंग करते हैं, यदि x, y किसी रिलेशन में बिलोंग करते हैं, यानी कि x इज रिलेटेड टू y, x का y से कोई संबंध है और इसका मतलब है कि ऑर्डर्ड पेयर x, y बिलोंग्स करता है रिलेशन में R में, तो ये x, y आपस में क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। जब x और y आपस में इक्वल होंगे तो ये वाला जो रिलेशन है इस टाइप का वो कहलाता है आइडेंटिटी रिलेशन। आई होप ये सभी टाइप्स रिलेशन के आपको समझ आ चुके होंगे। सिमेट्रिक रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन और आपका ये आइडेंटिटी रिलेशन और आपको ट्रांजिटिव रिलेशन, इन सभी टाइप्स के बारे में हमने आज डिस्कस किया। नेक्स्ट टाइम में हम नेक्स्ट वीडियो में हम इनके इन पर बेस्ड क्वेश्चन हम करेंगे और जो जिस टाइप के क्वेश्चन इस पर पूछे जा सकते हैं उन सभी टाइप के क्वेश्चन को हम कोशिश करेंगे कवर करेंगे। हम यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहे हैं ताकि आप प्रत्येक क्वेश्चन आप स्वयं लगा सकें। आई होप वीडियो आपको पसंद आएगी। यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि टॉपिक आपके लिए कितना यूजफुल रहे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।